सवाल इंदुकांत जी ने जो आरोप लगाया पंकज सर, वो आरोप कि तेजस्वी यादव का रहना सिर्फ इस दृष्टिकोण से मायने नहीं रखता है कि वो विपक्ष हैं, आवाज़ उठाना है और भी तमाम मुद्दे हैं जिन पे उनको बोलना है, उनकी निगरानी रखनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो नेता प्रतिपक्ष हैं आधिकारिक तौर पे, नई सरकार बनी तो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तो तेजस्वी यादव जो कि विधानसभा के जो अध्यक्ष थे, बाकायदा उनको सौंपे, साथ में गए, नीतीश कुमार के साथ गए, उसके बाद फिर वो गायब हैं और तब से अभी तक गायब हैं। सवाल ये नहीं है कि वो गायब उनको नहीं होना चाहिए, सवाल ये है कि तेजस्वी यादव हैं दरअसल कहाँ और कब से गायब हैं, इस पे लोग आरोप लगा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो जायज़ हैं, या आपको लगता है कि कोई मतलब नहीं, चाहे 4 महीने ही तेजस्वी यादव गायब रहे हैं, पूछना नहीं चाहिए? अंकित जी, हम्म। एक दो बातें जो है। अब तेजस्वी यादव ने टिकट कब कटाया था ये कोई मुद्दा नहीं है। हम्म। ये तो अब बीती बातें हो गई है। हम्म। और रही बात तो इस बात से पता नहीं, जो बता रहे हैं अरुण जी की जो तेजस्वी यादव तो लोगों के दिलों में बसते हैं, ये सब ठीक है, सारी बातें अच्छी है। 37% वोट लाए हैं तो निश्चित तौर पर दिलों में बसते होंगे, तब तो उन्हें वोट आया है। लेकिन मतलब ये नहीं है, बात ये है कि आप जब सदन में जब राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था, आप उसको छोड़ करके चले जाते हैं, तो निश्चित तौर पर ठीक है कि ये नेता प्रतिपक्ष का राज्यपाल का अभिभाषण के दौरान रहना संवैधानिक बाध्यता नहीं है। लेकिन ये जो है एक परिपाटी चली आ रही है, संसदीय परिपाटी चली आ रही है, और ये जो महामहिम होते हैं उनके सम्मान का ये प्रतीक होता है। तो जाहिर तौर पर मैंने जैसे पहले भी कहा है कि ये चूक हुई है तेजस्वी यादव के स्तर पर। ठीक है, उन्हें जाना था तो 2 दिन बाद भी वो जा सकते थे, तो ये इसी वजह से वो आलोचना के केंद्र बने। ठीक, मैं लेकिन अब सवाल अब बदलता हूं। अब ये मुद्दा ठीक है, ये हो भी गया और जो भी चीज़ें क्लियर हो भी नहीं पाएंगी, क्योंकि आरजेडी ये बताएगी नहीं कि कहाँ गए या क्या करने गए, क्योंकि उनको भी इनपुट हो सकता है कि नहीं हो। तो मैं इस पर आता हूं कि एक चर्चा जब समीक्षा बैठकें हुई, तमाम बातचीत हुई, तो बार बार ये आ रहा था कि कुछ ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी जिन्होंने चुनाव के वक्त गलत किया था। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि चुनाव के दौरान कार्यकर्ता सहज नहीं थे तेजस्वी यादव से मिलने के लिए, रमीज हो चाहे फिर वो दूसरे हो यादव जो हैं उनके करीबी हैं संजय यादव, इन लोगों की वजह से वो जो गेट था वो गेट कीपर की तरह थे, उनसे डायरेक्ट मिल नहीं पा रहे थे। ये वजह थी जिसकी वजह से नाराज हैं, कार्यकर्ता भी नाराज हैं और पार्टी में एक तरीके से फूट की स्थिति है। एक चीज और इसके साथ और जोड़ देना चाहूंगा कि कांग्रेस भी लगातार ये कह रही कि अलायंस हमारा चुनाव तक ही था। तो इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में नेतृत्व की कहीं कमजोरी दिखती है, या फिर ये सब कुछ हार की वजह से है, हार नहीं हुई होती तो सब कुछ ठीक होता? अंकित जी, इसे इसमें कोई शक नहीं है कि अरुण जी जो भी दावे कर रहे हैं, लेकिन इनकी पार्टी को आत्ममंथन की जरूरत है। ये सच है, क्योंकि हम लोग भी आम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं। राजनीति से भले नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन आम लोगों के मिजाज को समझते हैं। तो आप ये मानिए कि जो कहीं न कहीं आरजेडी में जो है सो संवादहीनता की स्थिति रही। जो इनके जो नेता हैं तेजस्वी यादव, इनके साथ जो सबसे बड़ी समस्या है, मैं कहना यही चाहूंगा कि वो उनको जो है सो वो पीपल कनेक्ट, वो जो वर्कर कनेक्ट होना होगा, जो इनमें एक बड़ी कमी है। ये इनकी दूरियां हमेशा बनी रहती है। इस मामले में वो अपने पिता तेजस्वी यादव से काफी अपने पिता लालू जी। सॉरी लालू लालू प्रसाद जी से काफी पीछे हैं। हम्म। लालू जी की खासियत थी कि वो आम लोगों से ज्यादा कनेक्ट होते थे, खास करके कार्यकर्ताओं के बड़े वो करीब होते थे। हम्म। इसलिए उनकी छवि जो है जननेता के रूप में स्थापित हुई थी। हम्म। और उन्होंने जो अगर राजनीति को ऊंचाई को छुआ तो इसकी एक बड़ी वजह थी, लेकिन ये हम्म। तेजस्वी यादव के साथ नहीं है। हम्म। निश्चित तौर पर उनके बीच में दीवार बढ़ करके कई लोग रहते हैं, जो आपने भी नाम भी बताया। हम्म। तो ये सारी समस्याएं हैं। हम्म। तो ये एक पहलू है जो संवादहीनता की स्थिति की वजह से भी इनके यहाँ कुछ समस्या आई है। ठीक हाँ, है। लेकिन ये एक है बात, पूरा कर दूं अंकित जी, कि ये बात भी सही है कि आप जब निजी जीवन हो या फिर राजनीतिक जीवन, कोई भी जीवन में जब असफल आप हो जाते हैं,
तो आपके आलोचकों की संख्या अचानक से बहुत बढ़ जाती है। घर के लोग ही आपको घेरना शुरू कर देते हैं, जो तेजस्वी के साथ हुआ है। निश्चित तौर पर अगर तेजस्वी जीते होते तो इस तरह की स्थिति कतई नहीं होती। अंकित जी। मैं इसमें सिर्फ इतना एक करेक्शन करना चाहूँगा, एक लाइन में आप जवाब दीजिएगा, फिर मैं अरुण जी के पास वापस चलूँगा कि जब हार के बाद और क्या नाम है ये ऐसी चीज़ें होती हैं, तो हारे सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं है, इसके पहले लालू यादव भी 3-4 चुनाव हार चुके हैं, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा कभी। पिछली बार भी तेजस्वी यादव हारे थे, ऐसे सवाल नहीं उठे, भले ही 10-20 सीटों पे फर्क रहा हो। ये कह सकते हैं कि बुरी हार है, तो 2010 की भी बुरी हार थी, ऐसे सवाल नहीं उठे थे। ये बात को क्या ये इग्नोर किया जा रहा है कि वाकई में तेजस्वी यादव सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं जैसे बैठाना चाहिए, और अब जिस तरीके से देख ही रहे हैं आपकी लंबे वक्त से गायब हैं, चाहे वो परिवार हो चाहे फिर पार्टी हो। अंकित जी, अभी अभी मैंने अभी आपको बताया था कि जो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव में क्या फर्क है। वो हार के बाद भी उठ खड़ा होने की क्षमता लालू प्रसाद में थी और उन्होंने इसे साबित भी किया था। लेकिन वो बात जो है देखने के लिए तेजस्वी में नहीं मिल रही है। आने वाले दिनों में अगर वो अपने पिता से कुछ सीख पाते हैं तो निश्चित तौर पर राह आसान होगी, लेकिन अभी फिलहाल जो है सो उनकी राह आसान नजर नहीं आती है। अंकित जी। हाँ, अरुण जी मेरा सवाल आपसे ये है, सवाल सुन लीजिएगा। आपकी लास्ट टाइम तेजस्वी यादव से मुलाकात कब हुई थी, या आपके जो पार्टी है, जो पार्टी के लोग बताते हैं, जो इनपुट्स आते हैं, अब ये हवा हवाई नहीं है, अब आप फिर मत कह दीजिएगा, आपकी पार्टी से इनपुट्स हैं कि तेजस्वी यादव से मिलना बहुत मुश्किल है आम लोगों के लिए। कम से कम 2, 3, 4, 10 जो जितने हैं वो आसपास रहते हैं उनके लिए तो सरलता है, लेकिन बहुत मुश्किल है। आपको लगता है कि जो लालू का कार्यकाल था, जब तक लालू एक्टिव थे, उसका इम्पैक्ट अलग था पार्टी पे, इनके आने से इम्पैक्ट चेंज हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है अंकित जी। हम कुछ भी बोल दें, लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी का फेसबुक वाल, सोशल मीडिया जहां वो एक्टिव रहते हैं, ट्विटर हो, आप सर्च कर सकते हैं। पिछले 1 वर्षों का, 2 वर्षों का हर गतिविधि को वो डालते हैं। कार्यकर्ताओं से मिलने का, मुख्य नेताओं से मिलने जुलने का सारा चीज सिस्टम से है, ऐसा नहीं। ठीक ही कहा पंकज जी ने, जब सफलता ऐतिहासिक नहीं मिलती है तो बहुत तरह की बात सामने आती है, ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा होगा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू 43 सीट पे सिमट गई। हम लोगों ने तो तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में ही महागठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करने का काम किया। मात्र 11,500 वोट से हम पीछे रह गए। 20 में भी ठीक ही कहा, 10 में मेरी बुरी हार हुई थी, 20 में तो तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, फिर 15 में भी लड़े, 20 में भी लड़े, बेहतर प्रदर्शन करने का काम किया। हाँ, यहाँ भी बेहतर ही हम लोगों ने करने का काम किया, लेकिन मिशनरी मैनेजमेंट के सहारे वो चुनाव जीतने में सफल हुए। आपने देखा किस तरीके से चुनाव आचार संहिता लागू था, 10-10 हजार रुपया महिलाओं के खाते में देने का काम किया, चुनाव आयोग मुख्य दर्शक बनी रही। सारा एजेंडा हमारा तेजस्वी यादव जी का रोड मैप, विजन कॉपी करके जमीन पर उन्होंने उतार दिया 1 महीने के अंदर में। तो ऐसा नहीं, तेजस्वी यादव जी का ही आज रोजगार पर बहस हो रही है बिहार में, नौकरी पर बहस हो रही है, पलायन पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस होता था खुलकर बोल बिहार रही में है, क्या? आप इस बात को सुनिए, इग्नोर अरे करेंगे? सुनिए, मेरा ये सवाल सवाल तो अंकित जोड़ते भाई, जाएंगे ना। अंकित भाई, आप डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। आप बताइए, एनडीए मैं छोड़ दूं, आप लगातार बोलेंगे? था, मैं नहीं बोलेंगे, मैं मुद्दे पर सवाल करिए ना। चूंकि आप लंबा खींचते इसलिए मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं कि कांग्रेस खुल के आरोप लगा रही है आपके ऊपर, वो लगा रही गठबंधन धर्म को सही से फॉलो नहीं किया गया, मजबूती से गठबंधन का नेतृत्व नहीं किया गया इस वजह से, और ये गठबंधन अब चुनाव तक ही था, इसके बाद नहीं रहेगा। तो कांग्रेस क्यों दुखी है आपसे? वो कौन क्या बोल रहा है वो सवाल नहीं, सवाल है बिहार का, जो मूल सवाल है बेरोजगारी का, पलायन का। ये चर्चा कब छिड़ा बिहार में? किसने लकीर खींचा? आपने फिर इग्नोर कर दिया कांग्रेस को। नहीं, अरे मुद्दा, आप सवाल को इग्नोर कर देते हैं बार बार। अरे जनता, हम तो मुद्दों की बात करते हैं अंकित भाई। जनता के जो सवाल है, आज भी उसी सवाल पर हम हैं, आगे भी उसी सवाल पर। तेजस्वी यादव जी सत्ता की राजनीति नहीं करते, सत्ता उनके लिए सिद्धांत नहीं है नीतीश बाबू के तरह। आज चाहेंगे तेजस्वी यादव जी सत्ता में आ जाएंगे, अगर चाहते 20 में बिहार का मुख्यमंत्री बन गए होते और लालू जी राजा हरिश्चंद्र कहला जाते। बस इतना था कि भाजपा
के साथ हो जाना है, नरेंद्र मोदी जी के चरणों में चले जाना है। लेकिन नहीं, हमारे लिए जनता के सवाल महत्वपूर्ण है, उन सवालों को चलिए लेकर लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे। चलिए चलिए आखिरी सवाल मैं इंदुकान जी से ले लेता हूं, फिर समाप्त करूंगा। सेम सवाल ये है कि एक चिंता जाहिर की जा रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने तमाम आरोप लगाए, कांग्रेस बोली कि ये गठबंधन, ये अलायंस चुनाव तक ही रहेगा, उसके बाद फिर नहीं रहेगा, उन्होंने बयान दिया। उसके बाद फिर कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने कहा कि हार में जिस तरीके से हम 6 सीट ही जीते हैं, ऐसे में तो फिर हम अकेले भी लड़ते थे तो 4-5 सीट जीत सकते थे। तो कांग्रेस के इन आरोपों को कितना सीरियसली लिया जाए, उसके साथ ही एक आवाज़ जो उठी पार्टी में, आरजेडी में, कि तेजस्वी से संपर्क करना कार्यकर्ताओं के लिए मुश्किल था, सीट जो कैंडिडेट्स थे उनके लिए मुश्किल था, ये तमाम कॉम्बिनेशन नहीं हो पाया, नेतृत्व सही से गठबंधन नहीं कर पाए, इस वजह से हार हुई। और इसमें ही एक चीज और मैं जोड़ दे रहा हूं कि आने वाला राज्यसभा चुनाव जो आ रहा है उसमें कुछ सीटों की जरूरत एनडीए को पड़ेगी। ये चर्चा है कि कांटेक्ट में है और एनडीए कहीं ना कहीं से वो वोट भी खींचेगी। क्या आपको लगता है कि अगर तेजस्वी सही समय पर नहीं आए, मजबूती से नहीं खड़े हुए, तो पार्टी के लिए खतरा है, पार्टी टूटने की स्थिति है? अंकित जी, ठीक कहा। आपकी जो अंतिम बात है उससे मैं सहमत हूँ कि जब नेतृत्व व्यक्तिगत समय बहुत अपने ऊपर लगाता है, पार्टी के लोगों से कट ऑफ हो जाता है, तो ये हमेशा खतरा होता है कि उनके कार्यकर्ता, उनके विधायक, उनके दूसरे नेता कहीं न कहीं दाएं बाएं भी बगलियां झांकेंगे। लेकिन देखिए, एक बड़ी बात क्या है कि जिस प्रकार की स्थितियां दिख रही हैं, लालू प्रसाद जी हमारे खुद के कई कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के तौर पे हमने बुलाया है, पटना में भी, पटना के बाहर दिल्ली में भी, और वो शामिल हुए हैं। इसी कारण से आप देखिए, वो जनता के ही लाडले नहीं, मीडिया के भी लाडले रहे। जब कोई भी प्रसंग आता था बिहार का, नेशनल पॉलिटिक्स का, पिछले अब 2-3 दशकों का इतिहास उठा के देख ले राजनीतिक, तो मीडिया की एक अच्छी बाइट लालू जी से जरूर ली जाती थी। लेकिन क्या वही भूख मीडिया की तेजस्वी के लिए रहती है? क्यों? क्योंकि जब आप अपने लोगों से कटते हैं तो आपकी जो आवाज है वो जनता की आवाज ना होकर वो तेजस्वी यादव की आवाज बन जाती है। तो जनता से जुड़ने का उनको एक बड़ा अवसर मिला। चुनाव के समय सबसे अधिक रैलियां उन्होंने की, लेकिन वो जुड़ाव कायम रखने के लिए अपने और जनता के बीच से पर्दा को हटाना पड़ेगा। और चाहे आप कितना भी डिनायल मोड में हो, जब परिवार के अंदर से बातें आने लगी कि संजय यादव जी और तमाम ऐसे लोग हैं जो लोग पर्दा कर रहे हैं और डायरेक्ट मिलने नहीं दे रहे हैं, अब इस यूथ में, जैसा कह रहे थे अरुण जी, कि 36 वर्ष की अवस्था में आप पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं होंगे पूरी तरह से, तो फिर आप लालू जी से वास्तव में सीखना चाहिए कि 70-75 में भी लोगों से, आप सोचिए, मैं बिरसा मुंडा जेल में उनसे मिलने गया, वहां उनसे मिलने के लिए चाहे मिल पाए चाहे ना मिल पाए, रोज सैकड़ों लोग जाते थे। लेकिन आप मिलना बंद कर देंगे तो लोग आना बंद कर देंगे, और फिर आपकी राजनीति के लिए बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगेगा। और पार्टी में टूट की नहीं, गठबंधन में भी टूट के स्वर इसी तरह से जब आप नहीं रहेंगे जमीन पे तो उठने लगेंगे और तेज होने लगेंगे। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इंदुकांत जी, अरुण जी और पंकज सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।